ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घर है और आपने उस घर को किराए पे दिया है। और जब किराया मांगने के लिए अगले महीने जब आप उस घर पे गए तो उस किराएदार ने ना तो आपको किराया दिया, उसके साथ डंडा लेकर आपकी पिटाई भी कर दी। तो आप क्या करेंगे? ये कितनी अजीब सी बात है। आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? जरूर आएगा। यीशु के दृष्टांतों के अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है दुष्ट किराएदारों का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द टेनेंट्स। इस दृष्टांत को हम मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूकोस, इन तीनों ही सुसमाचार में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 के 33 से 44 तक इस दृष्टांत को हम अध्ययन कर सकते हैं। यीशु इस प्रकार कहते हैं, एक गृहस्थ था जिसने एक दाख की बारी लगाई और उसके पश्चात उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और उसके पश्चात उसने वहां पर गुम्मट बनाया और कुछ किसानों को उस दाख की बारी ठेके पे देकर वो दूर प्रदेश की ओर चला गया। जब फल प्राप्त करने का समय आया तो उसने कुछ दासों को वहां पर भेजा। उन किसानों ने उस दास को देखकर उसको पकड़कर पीटकर पत्थरवा करके उसे मार डाला। कुछ समय के पश्चात उस स्वामी ने उससे भी अधिक दासों को वहां पर भेजा, लेकिन किसानों ने फिर से उन लोगों को पकड़कर उन्हें मार डाला। तीसरे बार स्वामी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को वहां पर भेजूंगा और उसने सोचा कि ये किसान मेरे पुत्रों का तो आदर करेंगे। और जब पुत्र को वहां भेजा गया तो किसानों ने उसे देख लिया और कहा कि क्यों ना हम इसको मार डालें, क्योंकि मिरास हमें प्राप्त हो जाएगी। और पुत्र के आते ही वह पुत्र को उस दाख की बारी से बाहर ले जाकर मार डालते हैं। अब वो स्वामी क्या करेगा? वो खुद वहां लौट कर आएगा और इन दुष्ट किराएदारों को मार डालकर अपनी बारी कुछ ऐसे लोगों को देगा जो उसको समय पर वो किराया अदा करे। यीशु के समय में यह बहुत ही साधारण था कि अमीर किसान लोग या फिर जमींदार लोग अपनी जमीन, अपनी बारी गरीब किसानों को किराए पे ठेके पर दे देते थे और उनके बीच में कुछ इस प्रकार का समझौता होता था कि 1/3 किसानों का और 2/3 मालिक का होगा। ऐसे किसी अरेंजमेंट में वो लोग उस जमीन को ठेके पे ले लेते थे और स्वामी की हमेशा ये अपेक्षा रहती थी कि किराएदार समय पर उन्हें वो किराया देंगे। इस दृष्टांत में अलग अलग पात्र अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वह स्वामी पिता परमेश्वर को दिखाता है और वो किराएदार फरीसियों शास्त्रियों को दिखाता है। वह दाख की बारी इस्राएल को दिखाते हैं और वो दास लोग भविष्यवक्ताओं को और उपदेशकों को दिखाता है। वह पुत्र प्रभु यीशु को दर्शाते हैं। अब इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? पिता परमेश्वर ने इस्राएल रूपी बारी की रखवाली के लिए याजकों को और फरीसियों को नियुक्त किया था और इन लोगों का काम था कि परमेश्वर के वचनों को सिखाए और लोगों को उद्धार की ओर लेकर आए। लेकिन समय समय पर जब पिता परमेश्वर ने इनकी ओर भविष्यवक्ताओं को और उपदेशकों को भेजा तो उन्हें स्वीकार करने के बजाय और अनुताप करने के बजाय इन याजकों ने, फरीसियों ने एक एक करके परमेश्वर के दासों को मार डाला। ऐसे बहुत से उदाहरण वचन के अंदर हैं। उदाहरण के लिए यिर्मयाह की पुस्तक 2:30 में हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला जैसे सिंह फाड़ता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जब अलग अलग दासों को भेजा तो तुमने उन्हें अपने तलवार से काटा और अंत में जब मैंने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा तो उस पुत्र के अंगीकार करने के बजाय तुमने उसके विरोध में कार्य किया। यूहन्ना 3:20 में ये बात बहुत ही व्यक्त होती है, कैसे यीशु का उन्होंने तिरस्कार किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
यीशु जब इस पृथ्वी पर आए तो उन लोगों को, फरीसियों को, याजकों को यीशु ने बताया कि तुम्हारे काम बुरे हैं, तुम ज्योति में नहीं हो, अंधकार में चल रहे हो। और क्योंकि उन्हें इस प्रकार की ताड़ना मिली, इसलिए उन्हें यीशु से सबसे ज्यादा घृणा होने लगी। और समय आया जब यीशु को वो शहर से पकड़कर गोलगोथा नाम के एक पर्वत के ऊपर ले जाकर उन्होंने क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु के दंड की आज्ञा दे दी। और जैसा उस वचन में लिखा गया था, उन्होंने पुत्र को मार डाला। और वो स्वामी फिर क्या करता है, वह आकर उन किराएदारों को पकड़कर वहां से दंड की आज्ञा देता है और उन्हें मार डालता है। और जैसा यीशु ने इस दृष्टांत में भविष्यवाणी की थी, ठीक ऐसा ही AD 70 में होता है, जब रोमी सम्राट आकर यरूशलेम को पूरी तरह से तितर बितर कर देता है। वहाँ के लोग वहाँ से भागकर पलायन करते हैं और शास्त्री फरीसी लोगों का उस युद्ध में नाश हो जाता है। लेकिन वो दृष्टांत वहाँ पर अंत नहीं हुआ है। उस स्वामी ने उस खेत की बारी को उन दुष्ट किराएदारों के हाथ से लेकर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया जो सही समय पर उसको किराया देंगे। इस दृष्टांत को रिप्लेसमेंट पैराबल भी कहा जाता है। रिप्लेसमेंट पैराबल का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को उसका अवसर दिया जा रहा है। ऐसे 2-3 दृष्टांत बाइबल में है। उदाहरण के लिए विवाह के भोज का दृष्टांत, जहां न्योता तो कुछ लोगों के लिए था, लेकिन उनके तिरस्कार के कारण वो न्योता दूसरे लोगों की ओर जाता है। उसी प्रकार इस दृष्टांत में भी कहा गया है, वहां जिन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, उन लोगों को उनके स्थान से हटाकर दूसरे लोगों को रखा जाए। और ऐसा ही होता है। यीशु के जिलाए जाने के बाद, उनके स्वर्गारोहण से पहले यीशु अपने शिष्यों को बुलाकर उस महा आज्ञा के अंदर कहते हैं कि तुम जाओ और पूरे जगत से सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोग विश्वास कर सकें। और जैसा यीशु ने उस दृष्टांत में भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर का सुसमाचार सब और फैल जाता है। और आज हम जो गैर यहूदी हैं, हमने उद्धार पाया है। उसका कारण क्या है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने रिप्लेस करके कुछ और लोग, जिन्हें उन्होंने विश्वास योग्य पाया, उनके हाथ ये सुसमाचार रूपी धन दे दिया। और परमेश्वर उनके हाथ से कुछ फल की अपेक्षा रखते हैं, और वो व्यक्ति हैं आप और मैं। और इस दृष्टांत के अंत में यीशु कुछ इस प्रकार कहते हैं। मत्ती 21:42, यीशु ने उनसे यह कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और वह कोने का पत्थर कौन है? वो कोने का पत्थर मसीह यीशु को दिखाता है। और यीशु मसीह रूपी कोने के पत्थर के ऊपर कलीसिया को स्थापित किया गया है। यीशु है वो नींव। इस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने त्यागा या फिर तुच्छ जाना। ये राजमिस्त्री कौन है? वह है शास्त्री लोग, वह है फरीसी लोग, जिन्होंने मसीहा को धुतकारा था। लेकिन इसी पत्थर का उपयोग पिता परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना के लिए किया। 44वें वचन में अंत में यीशु इस प्रकार कहते हैं, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसकी पीस डालेगा। उसका अर्थ क्या होता है कि जो इस पत्थर के विरोध में खड़ा होता है, वो चकनाचूर हो जाता है। ऐसा कभी हमारे जीवन में ना हो कि यीशु को धुतकारने के कारण वह कोने का पत्थर हमारे ही ऊपर आकर गिर पड़े। बहुत ही व्यक्त रीति से 45वें वचन में इस प्रकार लिखा है, महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि यीशु ने उनके विरोध में ये बात कही है। वो समझते थे कि यीशु उनके दुश्मन है, यीशु उनसे क्रोधित है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि तुम इस पत्थर पर मत गिरो, वो तुम्हारा नाश कर देगा।
उसके बजाय तुम उसे स्वीकार करो अपने जीवन में, ताकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के राज्य का आरंभ हो। लेकिन उनका हृदय इतना कठोर था, इतना वो परमेश्वर के कार्य से अपने आप को बंद कर चुके थे कि वो यीशु के उद्धार के सुसमाचार को ना स्वीकार कर पाए, और इस कारण उनका अंत हो गया, उनका नाश हो गया। हमारे जीवन में ऐसी बात कभी ना होने पाए। उद्धार का सिर्फ एक मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। जो कोई भी अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उनका जीवन अनुग्रहित होता है, वो स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। लेकिन इन फरीसी और शास्त्री लोगों ने जानबूझकर, समझते हुए भी उन्होंने उद्धार को ठुकरा दिया, और इस कारण से वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।